नमस्कार। आज हम लोग गए थे पुष्पा 2 देखने के लिए। काफी दिनों बाद मैं अयोध्या आया था, तो थोड़ा सा इसके बारे में इसका रिव्यू करेंगे। हम लोग जो घर पे बात करते हैं, मैंने सोचा आज कैमरे पे ही वो सारी बातें करें। और अवध मॉल एक यहाँ पे है, नया मॉल बना है। पहले से एक मूवी हॉल था, वो बहुत अच्छा नहीं था, शायद बंद भी हो गया है। तो ये नया मूवी हॉल है, तो नया ही एक्सपीरियंस होता है। आज तक 2-3 मूवी हम लोग ये देखे हैं। तो मीनल, कैसा रहा पुष्पा 2 का एक्सपीरियंस? अच्छा था आई गेस। एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, एक्शन एंड इमोशनल ड्रामा भी था, तो मेरे को लग रहा था ना कि कंप्लीट जैसे, पैकेज। हाँ हाँ, कंप्लीट पैकेज तो था, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था ना, जैसे दबंग देखते हैं हम लोग, दबंग 1, दबंग 2। उसमें कुछ ज्यादा कुछ रहता नहीं है ना, कोई ज्यादा स्टोरी होती है ना, राइट और राइट। सारी चीजें होती हैं। बस ये है कि आप एंटरटेन होते हो, यू एंजॉय द मूवी। राइट। इस टाइप का कुछ इसका भी कॉन्सेप्ट है। जैसे पुष्पा 1 थी, उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत स्टोरी था। ये पुष्पा 2 में तो काफी उसी टाइप का स्टोरी डेवलप किया है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें प्रोटैगनिस्ट है अल्लू अर्जुन, जो हीरो है। उसका तो बहुत वाइडर रोल है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है अल्लू अर्जुन ने। तो स्टोरी लाइन को आप छोड़ दें, अगर सिर्फ एक्टिंग की बात करें, तो उस तरह से एक्टिंग करना आजकल तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड में तो उस तरह का इट्स कुछ दिखता है बियॉन्ड, नहीं। यस। हाँ, बॉलीवुड में ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा आजकल। हाँ एक्सेप्शनल, मतलब एक्शन थ्रिलर एंड हाँ हाँ हाँ। जो भी फाइट्स और ये सारी चीजें थी। अच्छे सिनेमेटोग्राफी का खूब यूज किया गया है। मतलब स्टोरी भले ही कम हो, लेकिन कैमरे का खूब यूज किया गया है। खूब वाइडर, लार्जर देन लाइफ कैनवास डेवलप किया गया है, सेट्स डेवलप किए गए हैं। और फाइट्स बड़ी जबरदस्त जबरदस्त है ना? स्टार्टिंग की फाइट्स और लास्ट की फाइट्स। हालांकि स्टोरी इस तरह से चलती है कि लगता है जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। अचानक ऐसा लग रहा था कि मूवी खत्म हो गई, एक आइटम सॉन्ग डाल दिया था उन लोगों ने लास्ट में, और फिर स्टोरी थोड़ी और शुरू हो बिगिन जाती हुई, है। हाँ, एक लेडी का अपहरण हो जाता है, जो उसको चाचा कहती है। एक्चुअली अल्लू अर्जुन जो इसमें रहता है, वो उसकी जो मदर होती है, वो एक्चुअल वाइफ नहीं होती है उसके फादर की। तो जो उसके फादर की फैमिली होती है, वो उसको मानती नहीं है, अपना टाइटल भी नहीं देती है। तो ये भी सोसाइटी का एक उसमें दिखाया है कि किस तरह से प्रॉब्लम होती है। एक मजदूर जो मेहनत कर कर करके उठता है, और फिर वो जो कार्टेल होता है गैंगस्टर्स का, गैंगस्टर नहीं कह सकते आप ये, हाँ गैंगस्टर ही कह सकते हैं, स्मगलर्स। स्मगलर्स। हाँ स्मगलर्स, तो उनका जो कार्टेल होता है, उनका हेड बन जाता है। और कैसे वो मतलब कुछ तो स्टाइल जो मूवीज में होता है, मतलब साउथ की मूवी सच्ची में लार्जर देन लाइफ है। उनके सेट्स देखो, और उनकी लाइट, और उनका कैमरा, उनकी स्टोरी, फाइट्स देखो। मुझे लगता है कि हॉलीवुड की भी जो इधर फाइट्स उनको देख करके बननी शुरू हुई हैं, तो उसमें जो एक्टर, साइड एक्टर्स होते हैं, वो देख के ही लगता है कि वो वहीं से बुलाए गए हैं। वेरी ट्रू। हाँ, उनका जो कलर होता है, जो फाइट करने का स्टाइल होता है, तो फाइट में तो वो लोग स्पेशलाइज्ड है। अच्छा, एक और चीज देखा आपने, मतलब जो बॉलीवुड में आपको नहीं दिखता है, कि जो इंडियन जो डेइटीज हैं, ये जैसे काली माँ है, या जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, या और तिरुपति जी का हर जगह दिखा रहा है कि वो गिफ्ट करने के लिए लेके जाता है। तो जो ट्रू हिंदू, हिंदुइज्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको साउथ इंडिया की मूवीज बहुत डिपिक्ट करती हैं। जबकि बॉलीवुड के मूवीज में उतना नहीं दिखता है ये सारी चीजें ना। बॉलीवुड की मूवीज में तो कई बार हिंदू धर्म का मजाक भी उड़ाते दिख जाते हैं लोग। ये बड़ा अच्छे से उसको पोर्ट्रे करते हैं, है ना? हाँ, जैसे इस फिल्म में काली जी हाँ का 2 बार, मतलब हाँ, 2 बार अल्लू सॉन्ग भी अर्जुन उन ने। पे फिल्माया गया है। और उनको दिखाया भी गया है, जो लास्ट में जब वो मारता है। वो प्रॉपर काली हाँ, माँ का साड़ी पहन के पूरा उनका गेटअप अच्छा, लेना जो है। साड़ी पहन के उसका डांस है, दैट वो इज तो मतलब ऑसम, एक एक्टर के लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन। बियॉन्ड इमेजिनेशन, इम्पॉसिबल ही टाइप। वो अल्लू अर्जुन ही कर सकता है। एंड ही फाउट आल्सो इन सारी। हाँ, ही फॉट ऑल्सो इन सारी। एक चीज मुझे लगी कि जैसे जो मूवी बाहुबली थी, उसकी स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त थी। उस तरह की इसकी स्टोरी लाइन नहीं है, या बहुत ज्यादा आपको प्रेरणा दे रही हो, या कुछ इस तरह का नहीं है। लेकिन आप पूरा एंजॉय करते हो। 2-2.5 घंटे की वो मूवी काफी लंबी मूवी है, लेकिन आप पूरा एंजॉय करते हो मूवी को। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब, तो वहां पे जैसे छोटी छोटी चीजों को उठाई गई है हाँ सोसाइटी की,
बट इट मैटर्स अ लॉट, है ना? करंट टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ही मैटर, ये बहुत बड़ा लेसन दी जा रही है सोसाइटी के लिए। एक So that's why people, I guess, people liking this thing. एक दो और चीजें हैं, जैसे विलेन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। विलेन को बस डाला गया है क्योंकि विलेन हर मूवी में चाहिए होता है। शेखावत जो है, जो एसपी बने हैं, लेकिन उनका उस तरह से रोल नहीं है। जैसे साउथ की मूवीज में विलेन्स होते हैं खतरनाक, बिल्कुल आए और मारे और काटे, और बहुत लंबा रोल रहता है उनका। उस तरह का रोल नहीं है विलेन का, इसीलिए तो 2-3 विलेन्स दे क्रिएटेड है ना। हाँ, 2-3 विलेन उन लोगों ने क्रिएट किया, लेकिन फिर भी किसी का कोई उस तरह का बहुत, मतलब पूरी मूवी अल्लू अर्जुन के इर्द गिर्द, पुष्पा के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इवन जो लेडी कैरेक्टर्स है वो भी बहुत ज्यादा इसमें, उनको बहुत, जैसे रश्मिका मंदाना है, उनको बहुत ज्यादा एक अगर सीन आप छोड़ दे जिसमें वो बिल्कुल जो है प्रोटेस्ट करती है, जो फैमिली होती है ओरिजिनल फैमिली उन लोगों की, तो एक मामले में जब वो प्रोटेस्ट करती है, वो बड़ा जबरदस्त सीन है। वो जब जवाब देती है और कहती है कि छोड़ो, हटाओ, और इन लोगों से कोई मतलब नहीं है और मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की। बाकी जगहों पे कोई बहुत एक्सटेंसिव रोल नहीं है, थोड़ा बहुत वही रोमांस और ये सारी चीजें, हाँ, मतलब the sake of romance and entertainment बस, हाँ, बहुत ज्यादा लेडीज का भी रोल नहीं है। पूरा वही लाल चंदन और पुष्पा और इन लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हाँ, तो ओवरऑल क्या कहोगे इस मूवी को? अच्छा, मैं बताना भूल गया, गट्टू सिंह गए हैं दादी के पास, दादी के साथ है, तो हम लोग थोड़ा सा फ्री हैं। गट्टू सिंह रहते तो मूवी भी देखना थोड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। हम लोग फ्री हैं तो जब भी मौका मिल रहा है कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग निकल जा रहे हैं, कभी मूवी देखने, कभी कुछ करने के लिए। ओवरऑल क्या कहोगे इस मूवी के लिए? हाँ, पीपल शुड गो एंड एंजॉय, आई गेस। नहीं, जितना वाइडर मतलब नाम है, पूरे थिएटर्स भरे हुए हैं। मुझे पर्सनली इस तरह की मूवीज बहुत पसंद नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब आप 3 घंटे बैठे रहोगे, 2.5 घंटे बैठे रहोगे, उसको एंजॉय करोगे, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा था। यू विल हैप्पीली कम आउट फ्रॉम द थिएटर, मतलब एक एंटरटेनिंग, एक हैप्पी फीलिंग के साथ बाहर आओगे। हाँ, और मूवी थिएटर ये जो अयोध्या वाला था, छोटा सा ही थिएटर है, 2 ऑडीज हैं, छोटे छोटे ही बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा है, मतलब स्क्रीन अच्छी है, साउंड अच्छा है। अयोध्या जब मैं आया मीनल के साथ, तो मुझे मैंने मूवीज की पढ़ाई भी की थी, तो मूवीज देखने का बड़ा शौक था। तो यहाँ कोई हॉल ही नहीं था, मुझे पता चला। एक बहुत पुराना हॉल था जो बंद हो गया था, अब शायद वो भी चालू कर दिया गया है। पैराडाइज वो था पहले, इट वाज देयर, बट बहुत ब्रॉड लेवल पे नहीं था, ओपन था, ओपन एरिया। पीपल वर नॉट लाइकिंग। अब अवध मॉल ही एक रह गया है। नो, आर्मी से रिलेटेड है अवध ऑडिटोरियम, पीपल यूज्ड टू गो देयर। तो आर्मी के लोग जा सकते हैं ना, आप लोग भी जाते हो, हाँ, आप लोग जाते हो, लेकिन बाकी लोग अलाउड नहीं है। वो भी बड़ा सा बना हुआ है, just like this, even broader than this, because they have small 2 Audis, and that is separate 1 Audi, big Audi, and they have interiors like this only, or open, better than this, far better than this, and it's a closed hall, not open hall. No, normally it's a complete auditorium, a big, huge type of. Normally I had seen military halls in open areas, open halls. Earlier it was there, Dogra Hall it was, I think, in 99, before 99 it was there, but that is totally, yes, it was in the, now they changed it to the covered it and developed. No, not at the same place. So that whole area is occupied by the army school. Okay. So the stadium, the parking area, all these areas were that part, theater part. तो हम लोग सीधे आए और हम लोगों ने कहा कि ये बड़ी एंटरटेनिंग है और हम लोग इस पे डिस्कस करें। नॉर्मली इन सब चीजों पे घर में हम लोग डिस्कस करते हैं, मैंने कहा कि चलो इस पे ही डिस्कस कर लेते हैं कैमरे पे, बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बन पाई थी। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, गुड नाइट, गो एंड एंजॉय।